हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इस टाइम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2। 5.2 में हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है टोटल 6 क्वेश्चंस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 रीड करिए। पेज नंबर 106 पे है आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ फाइंड द 31st टर्म। हमें क्या बताना? 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th term is 38। हमें 11th टर्म दिया हुआ है 38 है एंड 16th टर्म दिया हुआ है 73। तो जो गिवन है उसको राइट कर लीजिए आप। गिवन हमारे पास क्या क्या है? 11th टर्म दिया हुआ है, 11th टर्म कितना दिया हुआ है? 38। एंड कौन सा टर्म दिया हुआ है? 16th टर्म दिया हुआ है। ये कितना गिवन है? 73। और हमें किसकी वैल्यू बताना है? हमें बताना है 31st टर्म कितना होगा। ये प्रॉब्लम है हमारे पास। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस एपी का मान लेंगे। फर्स्ट टर्म को ए मान लेंगे और कॉमन डिफरेंस डी। तो आंसर में स्टार्ट कर रहा हूं। लेट ए एंड डी बी फर्स्ट टर्म and common difference of AP। हमने AP का फर्स्ट टर्म A मान लिया और कॉमन डिफरेंस कितना मान लिया? D मान लिया। ठीक है, तो देखिए 11th टर्म गिवन है A। 11 टर्म का मतलब क्या हो गया? हमें क्या गिवन हो गया? A11 की वैल्यू कितना है? 38। और A11 का फार्मूला यूज करिए तो कितना होता फार्मूला? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी से लगाएंगे तो a11 कितना हो गया? a प्लस 11 में 1 कम हो गया 10d इक्वल टू 38। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड 16th टर्म दिया हुआ है। a16 की वैल्यू 73 दिया हुआ है। a16 का फार्मूला लगाइए। a प्लस 16 में 1 कम हो गया माइनस हो गया 15d इक्वल टू 73। ये आपका हो गया इक्वेशन सेकंड। अब इसके आगे आपका वर्क है, इसको सॉल्व करके आप क्या निकालिए? इसको सॉल्व करके a निकालिए और d ये फाइंड करिए आप। इस टाइप का प्रॉब्लम करवा चुका हूं आपको मैं। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगा? d की वैल्यू मिल जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिएगा आप। d मिल जाएगा तो d की वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 किसी एक में पुट कर दीजिए जिसमें आसान हो, वहां से a की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, a और d जब मिल जाएगा आपको तब हम क्या करेंगे? हमें क्या बताना? 31st टर्म। तो आप फिर लिख लीजिएगा देयरफॉर 31st टर्म ये कितना हो जाएगा? a31। और a31 कैसे निकलेगा? a प्लस 30d से। ठीक है, a की वैल्यू a के प्लेस पे पुट कर देना आप और d की वैल्यू d के प्लेस पे कैलकुलेट कर देना, इसको आंसर मिल जाएगा। तो आपके समझ में आ गया होगा कैसे प्रोसेस हमें करना है। और ये कैलकुलेशन आप जानते हैं, एलिमिनेशन मेथड यूज करके हम a और d की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पे। फिर 31st टर्म में a31 का फार्मूला यूज करेंगे a प्लस 30d और वहां पे a और d की वैल्यू जो निकाले हैं उसको पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 31st टर्म। ठीक है, अब देखिए प्रॉब्लम नंबर 7 आपका हो गया। प्रॉब्लम नंबर 8। प्रॉब्लम नंबर 8 में हमें दिया हुआ है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एपी कितने टर्म्स का बना हुआ है? 50 टर्म्स का। ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। तो हमें क्या क्या मिला? हमें मिला नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं एपी में? 50। और क्या मिला अभी तक? और मिला थर्ड टर्म। थर्ड टर्म हमें कितना गिवन है? ये गिवन है 12। एंड लास्ट टर्म, लास्ट टर्म का मतलब कौन सा टर्म हो जाएगा? टोटल 50 टर्म्स है तो A50 जो होगा मतलब 50th टर्म जो होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म की वैल्यू हमें दिया हुआ है 106। और आपको क्या बताना है? 29th टर्म कौन सा होगा? तो 29th टर्म निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा?
ए और डी मीन्स फर्स्ट टर्म निकालना पड़ेगा और कॉमन डिफरेंस। 29th टर्म का मतलब हमें क्या बताना है, A29 बताना है। और A29 कैसे निकलेगा, A प्लस कितना D होगा 28D। इसमें A और D की वैल्यू रख देंगे तो हमें A29 मिल जाएगा, मीन्स 29th टर्म का वैल्यू मिल जाएगा। अब A और D निकालने के लिए ये आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, 3 इंफॉर्मेशन है, इसके हेल्प से हम लोग A और D की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, स्टार्टिंग में आंसर के स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे, पहले तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हम लेट कर लेते हैं। लेट A एंड D बी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ AP। अब देखिए नंबर ऑफ टर्म्स हमें 50 दिया है, तो n की वैल्यू कितना हो गया, n की वैल्यू हो गया 50, ठीक है। थर्ड टर्म दिया हुआ है 12, थर्ड टर्म का मतलब A3 होता है, A3 इक्वल टू दिया है 12 और A3 का फार्मूला यूज करो तो A प्लस कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 मीन्स 2D। A प्लस 2D की वैल्यू कितना हो गया 12, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लास्ट टर्म हमें दिया हुआ है L की वैल्यू 106 और यही लास्ट टर्म कौन सा टर्म हो जाएगा, टोटल 50 टर्म्स है AP में, तो 50th टर्म जो होगा वही क्या हो जाएगा लास्ट टर्म। तो A50 की वैल्यू कितना हो गया 106 हो गया, ठीक है। L की वैल्यू कितना हो गया A50 के इक्वल, मीन्स 50th टर्म जो होगा वही क्या होगा लास्ट टर्म, क्योंकि टोटल AP में कितने टर्म्स हैं 50 टर्म्स। A50 का फार्मूला यूज करिए तो कितना हो जाएगा A प्लस 49D इक्वल टू हो गया 106। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर से पिछले क्वेश्चन की तरह इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया, वेरिएबल A और D है यहाँ पे, तो एलिमिनेशन मेथड यूज करके इक्वेशन 1 को 2 में माइनस कर देंगे तो A कैंसिल हो जाएगा, हमें D की वैल्यू मिल जाएगा। फिर D की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगा A की वैल्यू। तो हमारा काम क्या है A और D निकालना, इसको आप फाइंड कर लीजिएगा। जब A और D निकल जाएगा यहाँ से सॉल्व करके, तो फिर हमें क्या निकालना रहेगा 29th टर्म। तो 29th टर्म का फार्मूला लिखिए A29 इक्वल टू A प्लस 28D। A के प्लेस पे A की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, D के प्लेस पे D की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा A29, ठीक। तो ये आपका कंप्लीट हो गया प्रॉब्लम नंबर 8। आगे सिंपल क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स हैं, उसमें आप देख ही रहे, सॉल्व कर सकते हैं खुद ही। आपने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ा हुआ है, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा हुआ है, तो इजीली आप A और D की वैल्यू निकाल सकते हैं वहाँ एलिमिनेशन मेथड यूज करके। अब इसके बाद देखिए प्रॉब्लम नंबर 9। प्रॉब्लम नंबर 9 में हमारे पास क्या है, इफ द थर्ड एंड 9th टर्म, कौन कौन सा टर्म, थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली। थर्ड टर्म दिया हुआ है, लिख लीजिए जो जो दिया है। थर्ड टर्म कितना है 4 एंड 9th टर्म ये कितना गिवन है आपको -8। विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, आपसे पूछा जा रहा है कि विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, तो हम मान लेंगे nth टर्म ऑफ दिस AP इज 0। तो nth टर्म से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करके फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो पहले स्टार्ट करिए इसको, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू निकालिए। इसके लिए A और D मान लेंगे हम लोग, लेट A एंड D बी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ AP। तो गिवन से देखिए थर्ड टर्म हमें गिवन है, तो A3 की वैल्यू दिया हुआ है 4। A3 मीन्स कितना होता है फार्मूला A3 का A प्लस 2D इक्वल टू हमें मिल गया 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और 9th टर्म हमें दिया हुआ मीन्स A9 की वैल्यू कितना दिया है -8, और A9 का फार्मूला यूज करिए तो कितना हो जाएगा A प्लस 8D इक्वल टू -8, इक्वेशन नंबर हो गया सेकंड। अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। आप सॉल्व करेंगे इक्वेशन 1 में 2 माइनस कर देंगे,
ये भी आपके लिए होमवर्क ही है, लेकिन इसको मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। एलिमिनेशन मेथड से हम ए और डी की वैल्यू निकाल लेंगे। 2d माइनस 8d कितना हो गया, माइनस 6d, और 8 प्लस 4 की वैल्यू कितना हो गया, 12। तो d की वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 अपान माइनस 6, यहाँ माइनस 6 से मल्टीप्लाई है तो माइनस 6 से डिवाइड हो गया, तो d की वैल्यू हमें मिल गया -2। d की वैल्यू कितना मिल गया, -2। अब इस d की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। बाय इक्वेशन 1 a प्लस 2d के प्लेस पे कितना पुट हो गया, -2 इक्वल टू 4। तो a -2 इंटू -2 क्या हो गया, -4 इक्वल टू 4। a की वैल्यू कितना हो गया, -4 ट्रांसपोज होगा, ऐड हो गया 4 में, कितना आ गया, 8। तो a की वैल्यू हमें मिल गया 8। a और d की वैल्यू हमें मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि कौन सा टर्म जीरो होगा एपी का। लिखा हुआ विच टर्म ऑफ दिस एपी इज जीरो। तो अब हम क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे कि nth टर्म ऑफ दिस एपी इज जीरो। तो लेट nth टर्म ऑफ एपी बी जीरो, ठीक है। और ये इसी n की वैल्यू निकालेंगे। n कैसा नंबर आना चाहिए, नेचुरल नंबर। अगर n नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा तो हमें कोई भी ऐसा टर्म नहीं मिलेगा जिसकी वैल्यू क्या हो जाए, जीरो। तो nth टर्म का फार्मूला निकाल लीजिए। यहाँ से हमें क्या मिल गया, nth टर्म को हमने जीरो माना तो हमें मिल गया an इक्वल टू जीरो। और an इक्वल टू जीरो से an का फार्मूला यहाँ पे यूज करिए। क्या फार्मूला है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू जीरो हो गया। a और d की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। a की वैल्यू कितना हमने निकाला है, 8। तो a के प्लेस पे 8 पुट कर दीजिए, प्लस n माइनस 1 इंटू डी के प्लेस पे देखिए d की वैल्यू कितना है, -2। यहाँ -2 पुट कर दीजिए इक्वल टू 0। तो हमें वैल्यू कितना मिल गया, 8। -2 से इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए, -2n प्लस 2 इक्वल टू 0। 8 और 2 ऐड होकर के कितना हो गया, 10। तो -2n इक्वल टू कितना हो गया, 10 को राइट में ट्रांसपोज कर दीजिए, -10 हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 10 में डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया, n की वैल्यू 5। ये एक नेचुरल नंबर है। तो देयरफॉर हमें क्या मिल गया, फिफ्थ टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। लास्ट में आंसर कर दीजिए। देयरफॉर आंसर में हमें क्या मिला, फिफ्थ टर्म ऑफ दिस एपी इज कितना है, 0। तो ये आपका प्रॉब्लम नंबर 9 हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखिए, प्रॉब्लम नंबर 10 आपका है। इसमें लिखा हुआ है द 17th टर्म ऑफ एन एपी, 17th टर्म, ठीक है, ऑफ एन एपी, वो क्या हो रहा है, एक्सीड इट्स 10th टर्म। 10th टर्म से एक्सीड कर रहा है। एक्सीड का मतलब ज्यादा है, हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। 10th टर्म में कितना ऐड करना पड़ेगा जिससे हमें 17th टर्म मिल जाए। तो 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाई 7। तो 10th टर्म में हम 7 ऐड करेंगे तो हमें कौन सा टर्म मिल जाएगा, 17th टर्म मिल जाएगा। ये हमें रिलेशनशिप दिया हुआ है। फिर हमें क्या निकालना, फाइंड कॉमन डिफरेंस। तो लेट कर लीजिए, लेट ए एंड डी बी क्या है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, ठीक है। इसको हमने लेट कर लिया। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हमें रिलेशन क्या दिया हुआ है, 17th टर्म। 17th टर्म ये किसके इक्वल है, एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7। 10th टर्म से कितना एक्सीड कर रहा, 7। तो 10 टर्म प्लस 7 कर देंगे तो हमें कौन सा टर्म मिल गया, 17th टर्म मिल गया, ठीक है। अब 17 टर्म का फार्मूला लगाइए। 17 टर्म का मतलब A17 हुआ और 10th टर्म का मतलब क्या हो गया, A10 प्लस 7। 17 टर्म की वैल्यू कितना होता फार्मूला, A प्लस 16D, और A10 का क्या फार्मूला है, A प्लस 9D प्लस 7। A से ये कैंसिल हो जाएगा। D की वैल्यू निकालना हमें कॉमन डिफरेंस, तो D की वैल्यू अब आप निकाल लेंगे।
16d और 9d को लेफ्ट में ट्रांसपोज कर लीजिए, -9d इक्वल टू 7 हो गया। 16d माइनस 9d करेंगे कितना हो गया, 7d इक्वल टू 7। तो d की वैल्यू क्या हो गया, 7 से 7 में डिवाइड होगा तो वैल्यू हो गया 1। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है आपका। ये सब भी इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के हैं छोटे छोटे प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा है, पूछा गया है विच टर्म्स ऑफ एपी। एक एपी हमें दिया हुआ है, देख रहे हैं आप, विच टर्म्स ऑफ एपी। एपी में क्या दिया हुआ है, 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट एपी दिया है। विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। कह रहा है कि कौन सा टर्म है इस एपी का जो 132 मोर देन है, कितना ज्यादा है, 132 ज्यादा है, मतलब ऐड करना पड़ेगा किसमें, 54th टर्म से। तो 54th टर्म प्लस 132, ये किसकी वैल्यू हम मान लेंगे, जो टर्म हमें निकालना है मान लेंगे वो कौन सा टर्म है, nth टर्म। ठीक है, तो हम लेट क्या करेंगे, पूछा गया विच टर्म ऑफ एपी, तो हम लोग मान लेंगे लेट nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एपी। एपी कौन सा दिया हुआ हमें, 3, 5, 15, 27 एंड 39 एंड सो ऑन। विल बी, हमने माना कि nth टर्म विल बी 132 मोर देन 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। इट्स 54th टर्म। ठीक है, nth टर्म को हमने 132 मोर देन मान लिया है इट्स 54 टर्म। हमें पूछा था हमसे विच टर्म, तो हमने माना nth टर्म। n की वैल्यू हम निकाल लेंगे, n कैसा नंबर आना चाहिए, नेचुरल नंबर। ठीक है, यहाँ पे nth टर्म में रिलेशन मिल गया हमें, nth टर्म को किसके इक्वल करा देंगे, देयरफॉर nth टर्म को हम इक्वल करा देंगे 132 मोर देन हो गया किससे, 54th टर्म से। तो 54th टर्म प्लस 132। ठीक है, तो nth टर्म का फार्मूला यहां लगा लीजिए। nth टर्म का फार्मूला क्या हो गया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और 54 टर्म कितना हो जाएगा, a प्लस 53d प्लस 132। ये रिलेशन स्टेब्लिश हो गया। यहां से देखिए तो a की वैल्यू हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, n माइनस 1, n की वैल्यू हमें नहीं पता है, n ही हमें निकालना है। और d की वैल्यू हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, यहाँ बगल में आप कैलकुलेशन कर लीजिए। d की वैल्यू कैसे निकलेगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से, d मीन्स कॉमन डिफरेंस। सेकेंड टर्म देखिए यहाँ पे कितना है, 15 माइनस फर्स्ट टर्म कितना है, a1 3 है, तो 15 माइनस 3 की वैल्यू कितना आ गया आपका, 12। ये हमें मिल गया d की वैल्यू। इसको कहाँ पे पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में, 12 d की वैल्यू हो गया। और यहाँ 53 इंटू डी की वैल्यू हो गया 12 प्लस 132। तो n माइनस 1 इंटू 12 तो हो गया 12, n माइनस 1 इक्वल टू 12 से 53 में मल्टीप्लाई करा लीजिए, कितना आ जाएगा, ठीक है, 636 प्लस 132। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना मिल गया हमें, 628 हो गया, 336 हो गया, 617 हो गया। ये आ गया n माइनस 1 इंटू 12 की वैल्यू। तो n माइनस 1 की वैल्यू कितना हो गया, 12 से डिवाइड हो जाएगा। ये 12 से डिवाइड करिए, कितना आएगा, 6 टाइम, ठीक है, 4 टाइम फिर जाएगा। तो n माइनस 1 की वैल्यू आ गया 64, n की वैल्यू कितना हो जाएगा 60, 4 में 1 ऐड हो गया, कितना हो गया 65। तो कौन सा टर्म हमें मिला, हमें मिल गया 65th टर्म। ठीक है, तो आंसर में आप क्या लिखोगे,
65th टर्म। 65th टर्म ही है जो क्या है 132 मोर देन है 54th टर्म से। तो ये आपका कंप्लीट हो गया आंसर नंबर 11। इसके बाद देखिए आंसर नंबर 12। प्रॉब्लम 12 पढ़िए क्या दिया हुआ आपको। ये जो 11 नंबर क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। तो 12 में हमें दिया हुआ है 2 APs, 2 AP दिए हुए हैं। अभी तक हम केवल एक AP के साथ वर्क कर रहे थे। तो अब दिया हुआ हमें 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। दोनों AP का कॉमन डिफरेंस सेम है, लेकिन फर्स्ट टर्म के बारे में कुछ बताया नहीं गया। फिर आगे लिखा हुआ द डिफरेंस बिटवीन दियर 100 टर्म इज 100। डिफरेंस उनके 100 टर्म के बीच का डिफरेंस कितना दिया है 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दियर 1000 टर्म्स। तो उनके 1000 टर्म्स के बीच हमें डिफरेंस बताना। तो कॉमन डिफरेंस हमें सेम दिया हुआ है दोनों AP का, तो दोनों AP का कॉमन डिफरेंस हम D मान ले रहे हैं। और फर्स्ट टर्म को हमें सेम नहीं दिया हुआ है, तो एक का फर्स्ट टर्म A1 मान लेंगे, एक का फर्स्ट टर्म A2 मान लेंगे। हमने लेट कर लिया, लेट A1, A2 बी फर्स्ट टर्म ऑफ 2 APs एंड D इज द कॉमन डिफरेंस हमें सेम दिया हुआ है, तो दोनों का कॉमन डिफरेंस हमने कितना मान लिया D। ठीक है, D इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ AP। ये अपने मन से नहीं मान रहे, क्वेश्चन में दिया हुआ सेम कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, और फर्स्ट टर्म हमें सेम नहीं दिया है, तो हमने पहले AP का फर्स्ट टर्म A1 मान लिया, दूसरे AP का A2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, डिफरेंस ऑफ 100 टर्म्स दिया हुआ है। इसमें A1 A2 में कोई एक बड़ा होगा, तो A1 को हम बिगर मान के चल रहे हैं। डिफरेंस ऑफ हमें क्या दिया हुआ है, डिफरेंस ऑफ 100 टर्म्स कितना दिया हुआ 100। मीन्स अगर बात करिए तो हमें दिया हुआ A100 ये फर्स्ट AP के लिए, यहाँ फर्स्ट लिख दिया हमने, माइनस A100 ऑफ सेकेंड AP इक्वल टू कितना दिया हुआ है 100। फर्स्ट AP के फर्स्ट टर्म को हम ग्रेटर मान रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 100 टर्म का फार्मूला लगाओ फर्स्ट AP का। फर्स्ट AP का फर्स्ट टर्म A1 है, तो A1 प्लस 100 में 1 माइनस हो गया, कितना हो गया 99, और कॉमन डिफरेंस तो D ही है। ठीक है, तो A1 प्लस 99D ये पहले AP का हो गया, माइनस दूसरे AP में 100 टर्म का फार्मूला लगाओ। इसका फर्स्ट टर्म A2 है, प्लस 99D हो जाएगा, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस D का है, इक्वल टू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 99D ये क्या हो जाएगा कैंसिल। हमें क्या मिल गया A1 माइनस A2 की वैल्यू मिल गया कितना 100। मीन्स डिफरेंस बिटवीन दियर फर्स्ट टर्म, डिफरेंस बिटवीन दियर फर्स्ट टर्म हमें कितना मिल गया 100 का डिफरेंस आ रहा। अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म्स। डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म्स ये कैसे निकलेगा, A1000 निकालेंगे फर्स्ट AP का, इसमें माइनस कर देंगे A1000 ऑफ सेकेंड AP। तो A1000 निकालिए फर्स्ट AP का, कितना हो गया, फर्स्ट AP के लिए फर्स्ट टर्म A1 है, प्लस 1000 में 1 माइनस हो गया 999D हो गया ये, माइनस सेकेंड AP के लिए फर्स्ट टर्म A2 है, प्लस 999D हो गया। 999D से 999D कैंसिल हो गया, तो हमें कितना मिल गया A1 माइनस A2, और A1 माइनस A2 की वैल्यू कितना देखिए, इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लीजिए, तो इसमें हमें है मिला हुआ वैल्यू 100। हमने यूज कर लिया इक्वेशन फर्स्ट का। तो आंसर में क्या हो गया, डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म्स हो गया 100। ठीक है, यही हो गया हमारा आंसर। अब जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स है उसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।